बेहतरीन दिनों के लिए बुरे वक्त से लड़ना पड़ता है। अब मुद्दा इस बात का है कि अगर इस बार हमें गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही है तो क्या हम बैठ के रोएं, या पक्की बात यह है कि क्या हम किसी पे भरोसा कर सकते हैं आज की डेट पे। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जब हम बीमार होते हैं, हद से ज़्यादा बीमार होते हैं, तो हमें डॉक्टर की तलाश होती है और हमारे दिमाग में ये भी होता है जब डॉक्टर के पास जाइए तो वो ब्लड रिपोर्ट्स बहुत इतनी सारी चेकअप्स लिख देता है तो हमें लगता है ये बेवकूफ़ बना रहा है। क्या हर डॉक्टर हमें बेवकूफ़ बनाता है? नहीं, ना तो हर डॉक्टर एकदम सही लिखता है और ना तो हर डॉक्टर बेवकूफ़ बनाता है। तो हमें चूज़ करना पड़ता है कि क्या करें। यस का मतलब हमें भरोसा करना पड़ता है, उसकी गुडविल देखनी पड़ती है, वो डॉक्टर कौन है। तो ऐसे ही मैं बिल्कुल भी प्रोफेशनल टॉक, आपने देखा होगा, कभी भी नहीं करता। तो एक बड़े भाई के नाते ये मेरा सजेशन मानिए, और सजेशन मैं तभी दे सकता हूँ क्योंकि मेरा सजेशन पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। मान लीजिए आप किसी और भी डिग्री से काम चला सकते हैं तो आपके लिए मेरा सजेशन काम नहीं चलेगा। मेरा सजेशन सिर्फ उन लोगों के लिए है इसमें कि अगर आपने डिसाइड किया कि यस मुझे एमबीबीएस सीट गवर्नमेंट कॉलेज से चाहिए, अगर ये आपका ड्रीम है कि मुझे एमबीबीएस सीट गवर्नमेंट कॉलेज से चाहिए, तो आपके लिए वीडियो है। और इस बार सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो अब मुद्दा इस बात का आता है कि क्या हमारे पास पैसा है? तो पैसा बिल्कुल रुकावट नहीं आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। घर वाले तैयार होंगे, घर वाले आपके मान ही जाएंगे अगर आपका भरोसा होगा, आपका भरोसा देखेंगे। 99% मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके अंदर दिखा कि आप कर सकते हैं और निकाल सकते हैं तो घर वाले एग्रीड हो जाएंगे। ये मेरी बात मान लीजिए आप, क्योंकि घर वाले हमेशा 50-50 रहते हैं कि कैसे कराएं, क्या कराएं, बच्चा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो आप अगर 100% श्योर हो कि यस मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, आप 100% श्योर होने के लिए करना क्या होगा? बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ। ये नहीं है कि यहाँ से कहना आसान है और करना मुश्किल है। मैं तुमको एक रास्ता दिखाता हूँ कि आप 100% सेलेक्ट हो जाएंगे अगर आपने बिल्कुल सही मेहनत से काम किया। पहली चीज़ कि फ्री में कहाँ पढ़ें। देखिए, एक तो वेदांतु है, वेदांतु का एकलव्य बैच। पहली चीज़, आपके 500 या 500 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो डायरेक्ट एंट्री मैं दिलाऊंगा आपको वेदांतु के एकलव्य बैच में, जहाँ पे बच्चों ने 332 से 662 मार्क्स तक पाए हैं। एक बच्चे ने तो 450 से 686 मार्क्स पाए हैं। इतना डिस्प्लेसमेंट। और मैं नहीं कह रहा हूँ सिर्फ वेदांतु में, क्योंकि मुझे वेदांतु के बारे में पता है, मैं वेदांतु में मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। बाकी और भी इंस्टीट्यूट में हो सकता है कि ऐसा हो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चल रहा हो, बट बड़ा रेयर है। बट वेदांतु का तो मैं श्योर हूँ। दूसरी बात, अगर आपके 500 मार्क्स नहीं है तो क्या करोगे? तो अगर माय डियर स्टूडेंट्स आपके अंदर जज्बा है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी एकलव्य के लिए रखेंगे हम, तो उसको क्वालिफाई कर लीजिए। और अगर वो दोनों भी नहीं है और आपके अंदर सच्ची लगन है कि आप मेहनत कर सकते हो, तो मुझे बताइए, मैं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर खोजूंगा। सिर्फ आपकी मेहनत, मार्क्स नहीं कि मैं कहूं कि आपके मार्क्स 500 या 500 से ज़्यादा है। मैं कुछ ना कुछ आपको एश्योर कर रहा हूं कि आपको रैंक दिलाने के लिए करूंगा, सिस्टम से बात करूंगा। बस आप मुझे अपना वक्त दीजिए सच्चे मन से। कहते हैं ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं कह रहा हूँ आप मुझे अपना सच्चे मन से, सच्ची लगन से एफर्ट्स दो, सिलेक्शन मैं दूंगा। इस बात की गारंटी है मेरी, गारंटी, 100% गारंटी लेता हूँ मैं। अब सर प्लान तो बताइए। मैं अगर आपके इस बार मार्क्स कम हैं और आपको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज की ऐसी वैसी मतलब मार्क्स भी नहीं, 650 प्लस, मैं आपको वो तरीके से जो एकदम बैलेंस्ड स्टडी होती है, रिगरस पेडागोजी के थ्रू मैं आपको स्टडी कराऊंगा। और मेरी टीम है पूरी, मैं उस टीम का पार्ट हूँ। मैं नहीं कहूँगा मेरी टीम है, मैं उस टीम का पार्ट हूँ। हमारी एक टीम है, हम सभी इक्वलेंट हैं टीचर्स, और आप पे 100% एश्योर करते हैं, आपको 100% गारंटी के साथ सिलेक्शन दिलाएंगे। बस आपने ट्रू मेहनत करनी है।
ये आप ठान लो कि कोई रुकावट नहीं आएगा। कहते हैं ना, ऑल द ऑब्स्टिकल्स विल डिसअपियर वंस यू रिजॉल्व अपॉन डूइंग, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे इज एन ओल्ड सेइंग बट स्टिल ट्रू। Once you resolve upon doing, all the obstacles will disappear and the means to its achievement will appear in front of you. This is the thing. And say to yourself that you are an important person. If you think you are able, you are able. And we are here to help you, my dear students. तो बेहतरीन दिनों के लिए आज का ये बुरा लम्हा, बुरा वक्त, इस पर सही डिसीजन आपने ले लिया, कठोरता के साथ निर्णय निश्चय ले लिया आपने, तो कामयाबी आगे आपके कदम चूमेगी। डिसाइड आपने करना है कि अगर मंजिल आपने बेहतरीन चुनी है तो रास्ता तो मुश्किल होगा, लेकिन उस रास्ते को पार कर गए तो आगे की ज़िंदगी सफल होगी और कदम चूमेगी। माय डियर स्टूडेंट्स, यही बोलूँगा कि फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। हिम्मत मत हारना, मैं आपके साथ हूँ, सच्चे मन से आपके साथ हूँ। ब्रेन तो भगवान ने दिया है, लेकिन दिल भी सच्चा दिया है एचएसपी का। अगर आप सेलेक्टेड बच्चों से पूछोगे, जो फर्स्ट रैंक आई है तनिष्का, उससे पूछना आप, उसके बारे में मैं तुम्हें बता दूं, सच्ची लगन से एकदम डाउन टू अर्थ बच्ची। केमिस्ट्री की सिर्फ एनसीईआरटी की एक चीज़ पढ़ती थी, वो छोड़ती नहीं थी, और एनसीईआरटी के बाहर छूती नहीं थी कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस। केमिस्ट्री के बारे में बात करूं मैं, लास्ट ईयर सुयस अरोड़ा, पूछिएगा सुयस अरोड़ा से, उसने भी एक बार सोचा था कि मैं रैंक ला पाऊंगा, जबकि इतना इंटेलिजेंट। तो पवित्र से पूछिएगा, पवित्र ने सोचा नहीं था 710 मार्क्स आएंगे उसके। सुयस के सिस्टर महक अरोड़ा, ब्रिलियंट, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें कभी गलत करती थी। एनसीईआरटी, आदिश वेरी उसी के बैच का, उससे सीखी कि यस, एनसीईआरटी की छोटी से छोटी चीज़ हमने छोड़नी नहीं है। एम्स में ऑल इंडिया 3rd रैंक थी, बट नीट में एम्स से कम आता है। तो आपका सिलेक्शन तो पक्का है अगर आप सही गुरु के साथ मेहनत कर लें। तो वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपके अंदर सच्ची लगन है तो मैं आपका सिलेक्शन अपनी टीम के साथ कराने की गारंटी देता हूं। बाय टू ऑल ऑफ यू।